वचन का महत्व प्राणों से भी अधिक होता है। ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया है वत्स हरिश्चंद्र। किंतु ऐसा त्याग जिससे किसी के जीवन में कोई संकट आए, उसकी न तो कोई आवश्यकता है और न ही वो धर्म के अनुसार है। क्योंकि भगवान पीड़ा से नहीं, भक्ति और प्रेम के भाव से प्रसन्न होते हैं, और उन्हें पाने का एकमात्र यही उपाय होना चाहिए। माता ने फिर जगत को भक्ति और त्याग का सही अर्थ बताया। धर्मानुसार त्याग विकारों का करना चाहिए, बुराइयों का करना चाहिए। जिससे किसी को कष्ट हो, ऐसे प्रत्येक कर्म का त्याग करना चाहिए। क्योंकि किसी के प्राण अथवा तन को कष्ट पहुंचाना धर्म संगत कैसे हो सकता है भला? भक्ति और प्रेम भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी वरदान भी मिलते हैं और चमत्कार भी होते हैं। गणेश जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि फिर राजा हरिश्चंद्र को क्या मिला? माता ने अपने वचनों से उन पर कृपा वर्षा की, उन्हें एक और सीख दी। और स्मरण रहे, राजा का धर्म होता है अपने सभी प्रजाजनों को समानता के भाव से देखना, कोई भेदभाव न करना। यही राजा की सर्वोच्च मर्यादा है। राजा हो या रंग, ईश्वर के सामने सब एक ही समान है। इस समानता के भाव का सम्मान न करने के कारण ही तुम्हें ये परीक्षा देनी पड़ी। क्योंकि धन संपत्ति सब नष्ट हो जाते हैं या सब पीछे छूट जाते हैं, किंतु अच्छे कर्म, उनसे अर्जित पुण्य मनुष्य के साथ रह जाते हैं। और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए शुभ कार्य में किसी निर्धन के घर जाना, किसी मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए माँ, फिर ऐसी भूल मैं कदापि नहीं करूंगा। वत्स हरिश्चंद्र, तुम ऐसे महान सत्यवादी होने का उदाहरण प्रस्तुत करोगे जो निद्रा में, स्वप्न में दिए गए वचन भी पूर्ण करोगे और उसे सत्य प्रमाणित भी करोगे। भविष्य में तुम्हारी दृष्टि में निर्धन, धनवान, जाति, धर्म किसी में भेद नहीं होगा। सभी प्रजाजनों को एक समान मानने वाले, सत्यप्रिय और न्याय के प्रति समर्पित तुम सभी प्रजाजनों के हित में निरंतर कर्म करने वाले वो राजा होगे जिसके लिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होगा, जो सत्य का पर्याय होगा। अनंत काल तक जब जब सत्य की चर्चा होगी, तुम्हारा नाम अवश्य लिया जाएगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और पुत्री तारा, मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति, मुझ पर तुम्हारा अटूट विश्वास सर्वथा अद्भुत है। इसलिए मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम सदा मेरे और मेरे भक्तों के समीप ही रहोगे। मन से, शब्दों से मेरे भक्त मेरे साथ साथ सदा तुम्हारा भी स्मरण करेंगे। तुम्हारी कथा कहे बिना मेरा जगराता पूर्ण नहीं होगा। भयंकर गले मुंडमाला, माता काल रात्रि है संताप हरे रुद्रा। पुत्री रुक्मण, तुम्हारी बहन तारा के समान मैं तुमसे भी प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी इच्छाओं से दूर रहकर धर्म कर्म को समझकर पूर्ण विश्वास से उस पर चलकर भक्त के उत्तम गुणों का परिचय दिया है। ऐसा करने से न केवल पूर्व जन्म के अपितु इस जन्म के भी पाप धुल जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ रुक्मण, तारा के साथ मेरे जगराते में तुम्हारी कथा भी अवश्य कही जाएगी। और आयु समाप्त होने पर धरती के सभी सुखों को भोगने के पश्चात तुम तीनों को मोक्ष प्राप्त होगा।
जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। और ये थी कथा देवी तारा रानी की और देवी रुक्मन की सच्ची भक्ति की। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर हमसे कोई गलती या फिर कोई अपराध हो जाए तो हमें उसे छुपाना या फिर उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि भक्ति की शक्ति से उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या प्रभु, जैसे रुक्मन को मुक्ति मिली, मोक्ष प्राप्त हुआ, तो क्या मुझे भी? अवश्य पुष्पदंत जी, इसलिए तो मैं आपको भक्तों की कथाएं सुना रहा हूँ। भक्त श्रीधर ने सत्य कहा था, भक्ति पापों से मुक्ति का उपाय है। रुक्मन ने भक्ति में जागरण किया और माता रानी की कृपा प्राप्त कर ली। अच्छा, तो उन वृद्धा माता को भी श्रीधर द्वारा जगराता कराने का फल मिला होगा? फल तो सभी को मिलता है, जो जगराता कराते हैं उन्हें भी और जो करते हैं उन्हें भी, एवं जो सच्ची श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें भी। क्या हुआ श्रीधर जी, आपका उत्साह इतना क्षीण क्यों हो गया? जगराता संपन्न जो हो रहा है माता, ये तो उनमें से हैं जो चाहते हैं जगराता कभी समाप्त न हो, निरंतर चलता रहे और ये माता रानी की भक्ति और सेवा करते रहे। क्या बात है नैनसुख जी, इतना प्रसन्न क्यों है? अरे प्रसन्नता की तो बात है ना भोला, जगराता समाप्त हो गया है। अब संभावना का और दान दक्षिणा प्राप्त करने का समय है। आपके वहां संभावना में क्या मिलने की संभावना है? क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो पूजा का पुण्य उसको प्राप्त होगा जो पूजा कराएगा। मैं श्रीधर महाराज को संभावना में क्या दूंगी? एक खूटी कौड़ी भी तो नहीं है मेरे पास, और इन्हें कुछ ना दे सकी तो फिर जागरण का पुण्य कैसे प्राप्त होगा मुझे? मेरी इच्छा अपूर्ण रह जाएगी। देखो देखो, चढ़ावे की थाल तो देखो, अरे झोलियां भर जाएंगी हमारी। और उधर वो श्रीधर उस वृद्धा के घर से खाली हाथ लौटेगा। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि, अविकारी अघहारी अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरि, हर संहारकारी, माँ जग जननी जय जय।
मेवा मिष्ठान चढ़ावा सब होंगे मेरे, मिलेगी खूब संभावना, दिन फिर जाएंगे तेरे। बोल साचे दरबार की जय। बोलो माता रानी की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। क्या हुआ माता, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? क्षमा कीजिए, अधिक कुछ दे न सकूंगी मैं। हो तो आप संभावना को लेकर विचलित हैं। आप चिंता ना करिए माता, आपके घर में जो होगा मुझे स्वीकार है। जगराते के पुण्य को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है, अन्यथा ये नहीं भी होता तो भी पूजा संपन्न है। किंतु इस निर्धन वृद्धा के पास तो। माता आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में चावल का एक दाना भी होगा तो वो भी मुझे स्वीकार है। बोला तैयार हो जाओ, भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। संभावना के रूप में वारे न्यारे हो जाएंगे और हम यहाँ से अधिक धनवान होकर के निकलेंगे। जी पंडित जी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जगराता संपन्न हुआ जजमान, जय माता की। जय माता की, जय माता की। क्षमा कीजिए, मैं समझ गया। मैं अभी आपकी संभावना की व्यवस्था करता हूँ। स्मरण है ना भोला, सेठ जी निमंत्रण लेकर के जब आए थे तो क्या बोला था सेठ जी ने? निश्चिंत रहिए, मुझे सब स्मरण है। जो दूंगा मैं दूंगा। उस वृद्ध माता के यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही ना? हाँ। मेरे पास तो धान का एक दाना भी नहीं, फिर क्या करूं मैं? क्या दूं? कैसे दूं? माँ, अब तो आप ही कृपा कीजिए। स्वामी, क्या हुआ? वृद्ध माता चिंता में है, लगता है उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वो चिंता करें, किंतु मुझे बस इतना चाहिए कि इस पूजा का पुण्य उन्हें प्राप्त हो। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस माता की सेवा का अवसर चाहता था जो मुझे मिल चुका है। माता रानी, कृपा कीजिए, सहायता कीजिए। फल है, अच्छा किया। लाइए इधर दे दीजिए। भोला तो अकेला है, इसका परिवार तो तीर्थ पर गया है, ये इतने सारे फल अकेले नहीं खा पाएगा। लाइए इधर दे दीजिए। हाँ हाँ, उचित कहते हैं आप। ये लीजिए आप। हे करुणामयी माता, हे कृपा कारिणी,
संभावना में कुछ देने के लिए इनकी सहायता कीजिए। माता, बहुत भोला है आपका ये भक्त, बहुत पावन है इसका भक्तिमय हृदय। इसने यजमान की पूजा भी करवाई और अब स्वयं ही ये प्रार्थना भी कर रहा है कि यजमान को संभावना रूप में देने के लिए कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसे भक्त भक्ति का जीवन भी बनते हैं और प्राण वायु भी। उनकी पुकार तो आप अवश्य सुनती हैं ना माता। और इसी विश्वास के कारण वो मेरे प्रथम चमत्कार का अनुभव करने वाला है। वो चमत्कार अब होने ही वाला है ना माता, जो इस भक्त को भगवान के और भगवान को इस भक्त के और निकट ले आएगा। माता ने कुछ कहा नहीं और प्रस्थान भी कर गई। अब अवश्य ही कोई अद्भुत चमत्कार होगा। तो क्या भक्त श्रीधर को माता के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं? तो क्या उन्हें वास्तव में माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था? भगवान जब भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो उससे उनकी भक्ति और निखरती है और भगवान एवं भक्त के बीच का संबंध और दृढ़ता पाता है। ऐसा ही कुछ वहाँ भी होने वाला था। क्या हुआ स्वामी, आप अचानक उधर द्वार की ओर क्यों देखने लगे? मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी पुकार सुनकर वृद्ध माता की सहायता करने के लिए स्वयं माता रानी पधारी है। ऐसा पावन और पवित्र अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। माता रानी अदृश्य है किंतु उनका आभास हो रहा है मुझे। माता रानी, इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे माता रानी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता कभी अपने भक्त को अपनी कृपा से वंचित नहीं करती, किंतु उनके लीला के रहस्य को समझना सरल नहीं। माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिएगा। मैं लज्जित हूँ। कुटिया का हर स्थान छान लिया मैंने। इस वृद्धा के पास कुछ नहीं तो कदाचित माता की कृपा से वंचित रहना, उसका पुण्य प्राप्त ना कर पाना ही मेरा भाग्य है, क्योंकि मुझ में तो संभावना देने की योग्यता भी नहीं। ओह, ये बक्सा तो मैंने देखा ही नहीं। कदाचित मेरे पति के इस बक्से में कुछ मिल जाए। आहा, नैन सुख सुख ही सुख होगा जब ये सारा मेवा मेरी झोली में होगा।
बुरा मत मानिए पंडित जी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, सबको प्रसाद बांटना है। किंतु सेठ जी, आपने तो कहा था कि संभावना में बहुत कुछ मिलेगा। हाँ तो दिया ना, फल दिया, मिष्ठान दिया, मेवा दिया। ओहो, एक वस्तु मैं भूल गया, अभी देता हूँ। स्वर्ण मुद्राएं, ये तो पहले मैंने कभी नहीं देखी। माता की ममता को जो जानेगा, पहचानेगा, वो उनके चमत्कार को भी समझेगा। देखिए, माता की कृपा से कुछ तो मिला है आपको देने के लिए। मैंने कहा था ना, माता रानी है। माता रानी ने इनकी झोली भर दी। माता रानी मुझे अवश्य दर्शन देगी। माता रानी रुक गए अपने भक्त की पुकार सुनकर। रुक गई वो, उनके ही पच्चन है वो। वहां तो कुछ नहीं, स्वामी को क्या दिखाई दे रहा है? माता, माँ, माँ, आपने इस भक्त पर कृपा कर दी। आपके चरणों की धूल पाकर मैं धन्य हो गया। माँ, यहाँ होकर भी आपने अपने इस भक्त को दर्शन नहीं दिए। क्या भूल हुई मुझसे? क्या दोष हुआ पूजन में, जिसके कारण आपके दर्शन का परम सुख नहीं मिला मुझे? क्यों हुआ ऐसा माँ? ऐसी क्या भूल हुई मुझसे माँ? माता क्षमा करें, किंतु इतना निकट होने के उपरांत भी उसे आपके पूर्ण दर्शन का सुख क्यों नहीं प्राप्त हुआ? भक्त हनुमान, ये तो तुम भी जानते हो, भक्ति का परिणाम पुण्य संचित करने पर ही प्राप्त होता है। भक्त श्रीधर मेरा महान भक्त है, वो परम सौभाग्य प्राप्त करने के पथ पर अवश्य है, किंतु अभी उसके योग्य नहीं बन सका है। किंतु शीघ्र ही वो दिन आएगा जब मेरे पूर्ण दर्शन के साथ संसार में मेरा आविर्भाव का कारण बनेगा। स्वामी, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? माता रानी का आभास हुआ मुझे, उनके पच्चन देखे मैंने, फिर उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए मुझे। मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल। नहीं स्वामी, संभव है, माता आपको यहाँ आशीर्वाद देने आई थी। किंतु मुझे माता की लीला है वो, उसमें किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं। ये बात आप भी जानते हैं। अवश्य ही माता ने आपकी पूजा से प्रसन्न होके, आपकी पुकार सुन के मुझे मेरे पुण्य का अधिकार देने आई थी। तो फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए माता ने? किंतु आपको उनके पद चिन्हों के दर्शन तो प्राप्त हुए स्वामी, हमें तो वो सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। यदि आपसे कोई भूल होती तो माता मेरे घर चमत्कार कैसे करती?
ये तो आपकी भक्ति की महानता है। तो इस वृद्धा के घर माता पधारी, आपने यहाँ जगराता किया, मुझे इस पुण्य का भागी बनाया, उसके लिए ये संभावना स्वीकार कीजिए। नहीं माता, शेष मुद्राएं आप रख लीजिए, मेरे लिए एक ही स्वर्ण मुद्रा पर्याप्त है। जय माता की। जय माता की। जय माता दी। देखो भला, इतनी सारी मुद्राएं, मैं तो श्रीधर के साथ प्रयास कर रहा था कि वो व्रत उसे स्वर्ण मुद्राएं देंगी, किंतु मुझे लग रहा है कि ये सारी मुद्राएं हमें मिलने वाली हैं। ये आपके लिए है। हाँ हाँ, सहयोगी हो तो कांसा मुद्रा ही मिलेगी। जो मिल रहा है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो, हैं? जी पंडित। आप मुख्य पंडित हैं, तो आपके लिए आपके सहयोगी से 2 गुना स्वीकार कीजिए। बस 2 कांसा मुद्राएं। नयन सुख, दुख हो रहा है मेरे नयनों को इस बड़े सेठ की बड़ी कंजूसी देखकर। आप बड़े पंडित हैं, बड़ी पूजा कराते हैं, आपको धन देकर आपका अपमान नहीं कर सकता। ये सब तो आपको साधारण सा लगता होगा, फिर भी आप स्वीकार कीजिए। चिंता मत करिए सेठ जी, नगर के मुख्य पंडित होने के नाते सभी सेठ इनसे पूजा कराते हैं। दान दक्षिणा का लोभ नहीं है ना पंडित जी? हाँ हाँ, उचित कहते हो तुम। लाइए, दे दीजिए। चले भोला, आज्ञा दीजिए। गणेश जी, नयन सुख और श्रीधर दोनों माता के जगराता पूजा करते थे, परंतु दोनों में अंतर क्या था? भक्ति में लालच का कोई स्थान नहीं होता। नयन सुख भक्ति नहीं, केवल संभावना की लालच में भक्ति करते थे, और वहीं श्रीधर जैसे भक्त केवल अपने आराध्य के आशीर्वाद के लिए। क्या क्या देने को कहा था और दिया क्या? कुछ भी नहीं। बड़ा सेठ बनता है, कंजूस कहीं का। फिर कभी न्योता लेकर के आएगा तो सुनूंगा भी नहीं। कम से कम इतना तो हुआ कि मैं श्रीधर के समान खाली हाथ नहीं आया। एक फल, मिष्ठान, मेवा और साथ ही कांसे की 2 मुद्राएं मिली हैं मुझे। कुछ नहीं से कुछ सही, है ना? हाँ, उचित कहा तुमने। कुछ नहीं से कुछ सही। लगता है सेठ जी को निचोड़ नहीं पाए नयन सुख जी। और आज इनका झोला इनकी बुद्धि से भी हल्का है। हल्का तो वो यजमान और उसका हृदय निकला भाग्यवान। बहुत कंजूस है, किंतु श्रीधर को देखो, उसे तो कुछ भी नहीं मिला होगा। देखो कैसी घोर निराशा लिखी है उसके मुख पर। कुछ नहीं मिला इसे। प्रणाम। कृपया मंदिर निर्माण हेतु चंदा दीजिए। जी अवश्य देता हूँ। और अधिक चंदा चाहिए तो श्रीधर जी से मांगो। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर आज पाठ में जो भी संभावना मुझे मिलेगी वो कल मैं आपको अवश्य दे दूंगा। अरे सुनो भाई, इधर आइए इधर। अरे चंदा चाहिए ना आपको, इधर आइए। जब जब मेरे पिताजी अति उत्साहित होकर कुछ करने चलते हैं तो अपना अपमान कराकर ही मानते हैं। ये रहा श्रीधर भाई, माता का जगराता करा करके आए हैं।
प्रणाम श्रीधर जी। प्रणाम। प्रणाम। आप मंदिर के लिए सहयोग देंगे ना? हाँ हाँ अवश्य देंगे, क्यों नहीं देंगे। और साधारण सहयोग नहीं, स्वर्ण मुद्रा देंगे। क्यों श्रीधर? अरे क्या हुआ श्रीधर, शांत मत खड़े रहो, स्वर्ण मुद्रा दे दो इनको। ये लीजिए। लो हो गया अपमान। आप खाली हाथ आए और श्रीधर काका के पास स्वर्ण मुद्रा। अरे भाई सही से देख लो, असली है या नकली? ये तो असली स्वर्ण मुद्रा है। आप ये वास्तव में देना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये असली कैसे हो सकता है? अरे ये तो असली है। नयन सुख जी किसने रखा था आपका नाम? आपके नयन तो हैं, पर आपके जीवन में सुख ही नहीं है। काका श्रीधर को मिली स्वर्ण मुद्रा और आपको कुछ नहीं। श्रीधर जी, फिर से विचार कर लीजिएगा। या आप वास्तव में मंदिर को दान करना चाहते हैं? इसमें विचार क्या करना, और मैं ये स्वर्ण मुद्रा का क्या करूंगा? मुझे कोई मोह नहीं। माता रानी जो दे देती है वही मेरे लिए पर्याप्त है, किंतु मंदिर के लिए यह स्वर्ण मुद्रा आवश्यक होगी। प्रभु का घर अच्छा बनना चाहिए। जय माता दी। जय माता दी। श्रीधर, स्वर्ण मुद्रा तुम्हें प्रिय नहीं, और यदि किसी को देनी थी तो अपने सुख दुख के साथी पंडित नयन सुख को दे दी होती। जो सुपात्र हो, जिसे दान की आवश्यकता हो, उसे ही दान देना चाहिए। और वैसे भी जिसके भाग्य में जो होता है, माता की कृपा से उसके पास पहुंच ही जाता है। ये तो स्वर्णिम अपमान है। नयन सुख, आज फिर घर में भोजन नहीं मिलने वाला। श्रीधर, तुम स्वर्ण मुद्रा लेकर के लौटे हो, फिर ऐसे निराश मुख लेकर क्यों भला? मैं ये स्वर्ण मुद्रा का क्या करता? मुझे तो बस माता के दर्शन चाहिए, और माता वहां पे अवश्य थी, परंतु मुझे माता के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। अवश्य मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, किंतु इस बार मैं ऐसी भक्ति करूंगा, जो भी कमी रह गई होगी वो सब मिट जाएगी। लगता है उस दरिद्र के घर से स्वर्ण मुद्रा पाकर अनाप शनाप बढ़ा चढ़ाकर अनर्गल कुछ भी कहे जा रहा है। इसका तो मानसिक संतुलन ही खो रहा है। संतुलन तो एक और स्थान पर बिगड़ रहा है नैन सुख जी। माँ का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। श्रीधर काका को माता के दर्शन हो या ना हो, लेकिन मेरी माता के बेलन के दर्शन आपको अवश्य होंगे नयन दुख जी। स्वामी की भक्ति से मैं परिचित हूँ, किंतु भक्ति में अशांति ये मुझे चिंतित कर रही है। स्वामी,
आप सदा कहते हैं अपना विश्वास अटूट रखो, तो आज आप उदास क्यों हैं? आशा मत खोइए स्वामी, इसे माता का संकेत समझिए। माता अवश्य कुछ अच्छा करने वाली है। उचित कहा सुलोचना ने, जो भी होगा वो बड़ा भी होगा और अच्छा भी। किंतु श्री राम भक्त हनुमान, भक्त के जीवन में कुछ बड़ा और भक्त शिरोमणि हनुमान का योगदान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसके लिए आगे का मार्ग आपको ही तो खोलना है। जय श्री राम। ये क्यों भूलते हैं आप स्वामी कि माता की चरण धूनी रूपी आशीर्वाद तो प्राप्त है ना आपको? उचित कहा आपने सुलोचना, माता का आशीर्वाद है मुझे। संभव है तब माता और भी बड़ा आशीर्वाद दें, आपको उनके दर्शन भी प्राप्त हो जाएं। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु। प्रणाम ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। अभी जो आपने कहा वो सत्य हो जाए, क्योंकि जब भी आपने दर्शन दिए हैं मेरा शुभ ही हुआ है। होगा, अवश्य होगा। माता अपने भक्त को निराश नहीं करेंगी, किंतु उसके लिए तो तुम्हें भी कुछ करना होगा। क्या क्या करना होगा मुझे? बताइए ब्राह्मण देवता, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। कंजक पूजन तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा। नवरात्रि व्रत करते हुए उसके 9वें दिन यथाशक्ति 10 वर्ष से छोटी आयु की 9 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उनकी पूजा और उनका भोज करवाना होगा। ये कन्याएं कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, चंडिका, संभवी, सुभद्रा और दुर्गा माताओं की ही रूप होती हैं। उन्हें सभी 7 श्रृंगार की सामग्री देकर प्रसन्नता पूर्वक विदा करना और उनके साथ में एक बालक को बुलाना ना भूलना। जिस प्रकार माता के साथ उनकी सहायता के लिए लांगुरिया होते हैं, ये मान्यता है कि इस पूजा से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तब तो मैं ये कंजक पूजन अवश्य करूंगा ब्राह्मण देवता। इस कंजक पूजा से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, धन, आयु, बल में इस पूजन से सभी में वृद्धि होती है और माता का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धन की वृद्धि तो मुझे भी चाहिए, तो ये पूजन मुझे भी करना चाहिए। मुझे माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण देवता। मैं पूर्ण श्रद्धा से ये पूजन संपन्न करूंगा। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। किंतु भोजन ब्राह्मण देवता, उसके बिना हम आपको कैसे विदा कर सकते हैं? नहीं पुत्री, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। भोजन तो तुम्हें 9 कन्याओं को करवाना है। शीघ्र उन्हें ढूंढ लो, क्योंकि नवरात्रि के आगमन में अब अधिक समय नहीं है। प्रणाम ब्राह्मण देवता। माता के चरण कमलों के चिन्हों का दिखना वो माता रानी का प्रथम संकेत ही था। मैं कंजक पूजन का आयोजन इस प्रकार करूंगा। इतनी श्रद्धा से कन्याओं की सेवा करूंगा कि माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और मुझे अवश्य दर्शन देंगी। नहीं श्रीधर नहीं, अब मैं अपनी पूजा भी सफल करूंगा और तुम्हारी पूजा को विफल करने का उपाय भी करूंगा।
गणेश जी, तो क्या वास्तव में नयन सुख ने कोई योजना रची थी? जब कोई बुरा करना चाहता है तो वो उसकी अपनी योजना होती है, और जब कोई अच्छा करना चाहता है तो स्वयं भगवान उसके लिए योजना बना देते हैं। योजना मैंने बना ली है भाग्यवान। सबसे श्रेष्ठ मैं रहूंगा, कम से कम उस श्रीधर से अधिक। माँ, कुछ नहीं कर सकेंगे ये बापू नयन सुख जी, बस मूर्खता में ही श्रेष्ठ रहेंगे। नहीं नहीं, चिंता मत करो भाग्यवान। अब ऐसी चाल सोची है नयन सुख ने, हमारी झोली खुशियों से भर जाएगी और उस श्रीधर के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख रहेंगे। बस हमें एक विशेष पूजा करवानी होगी माता की। कैसी पूजा? कंजक पूजा भाग्यवान, कंजक पूजा। बस हमें नवरात्र के व्रत करने होंगे और 9 कंवारी कन्याओं को आमंत्रित करना होगा। लो, अब आपको उपाय भी सूझा तो भी इतना जटिल। अब यहाँ 9 कुंवारी कन्याएं कहाँ ढूंढेंगे हम? किसी भी प्रकार उन्हें ढूंढकर उन्हें इस प्रकार आमंत्रित करना होगा कि वो प्रसन्नता से हमारा न्योता स्वीकार कर ले। चिंता मत करो प्रिया, जब माता ने यहाँ तक आने का मार्ग हमें दिखाया है तो आगे भी माता रानी हमारा मार्गदर्शन करेंगी। उचित कहा आपने, हमें तो बस माता रानी पर अटूट विश्वास रखना है। मुझे विश्वास है कि हमें पूजा के लिए 9 कन्याएं अवश्य मिल जाएंगी। जय माता की। जय माता की। किंतु हमें इन्हें भेजना कहाँ है? छोटे कुएं के पास घर है। हम द्वार पर ही तोरण के रूप में आम पत्र बांध देंगे। आप अपनी पुत्री सावित्री को वही ले आइएगा दीदी शकुंतला। चिंता मत कीजिए सुलोचना मौसी, हम सबको जानते हैं, सबको ले आएंगे। माँ को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय माता की। जय माता की। अच्छा, उसने पहले निमंत्रण दे दिया। कोई बात नहीं, नैन सुख ऐसा उपाय करेगा कि वो आएंगी तो मेरे घर पर ही। इस प्रकार नवरात्र से पहले 9 कन्याएं और 1 बालक को सुलोचना और श्रीधर ने आमंत्रित कर दिया था। और फिर नयन सुख, उसने क्या किया? कपट योजना का निर्माण। कैसा जीवन है मेरा, पत्नी भोजन नहीं देती और पुत्र मेरे भाग का भी खा जाता है, और उधर वो श्रीधर जिसके कारण मुझे व्रत भी करना पड़ रहा है। कन्याओं को न्योता तो दे ही दिया होगा ना आपने? हाँ, वो नहीं, आज तो गोल बंद हुए हैं नैन दुख जी, कल कहीं आपके श्वास न बंद हो जाए। चिंता मत करो भाग्यवान, मैंने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ, श्रीधर ने तो दिया है ना, तो समझो हो गया ना अपना कार्य। कैसा कार्य? जो कन्या श्रीधर के घर आएंगी उन्हें मैं अपने घर ले आऊंगा और अपने ही घर स्थित कर दूंगा तिथि मुहूर्त तक, ताकि श्रीधर की पूजा संपूर्ण ना हो। फिर ना श्रीधर की पूजा हो सकेगी और ना उसको फल प्राप्त होगा। जो मिलेगा सब मुझे मिलेगा। नव कंजिकाओं के स्वागत के लिए सब तैयार है स्वामी। कंजिकाओं के साथ एक बालक भी तो आएंगे। उचित कहा आपने, मैं अभी उसकी व्यवस्था कर देती हूँ। शीघ्र कीजिए, देवियाँ आती ही होंगी।
हम द्वार पर ही तोरण के रूप में आम पत्र बांध देंगे। आप अपनी पुत्री सावित्री को वही ले आइएगा दीदी शकुंतला। आओ देवियों, हमें इसी घर में जाना है। वाह नयन सुख, योजना सफल होगी तुम्हारी। आइए आइए, नयन सुख के घर पर आप सभी का स्वागत है। आइए पधारिए। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, कंजिकाएं अभी तक आई क्यों नहीं? माता, एक सच्चा भक्त विफल हो रहा है, ये कैसे संभव है माता? ये तो अन्याय है गणेश जी। जिसने भक्ति भाव से पूजा की, 8 दिन तक फलाहार करके व्रत किया, वो विफल हो रहा था। इतना अविश्वास! अर्थात आपने आरंभ से ये कथा ध्यान से नहीं सुनी। ये क्या बात हुई गणेश जी? मैं तो एकाग्र चित्त होकर ये कथा सुन रहा हूँ, एक एक बात का ध्यान है मुझे। तो ये कैसे भूल गए? माता के दर पर देर है, अंधेर नहीं। किंतु पूजन और भोग का तो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था ना। नहीं पुष्पदंत जी, क्योंकि सच्ची भक्ति उस अमृत के समान है जो मरते को भी जीवित कर दे। जहाँ भक्ति है वहाँ सदैव आशा है, वहीं भगवान भी हैं और उनका आशीर्वाद भी। उसकी कोई संतान भी नहीं है, तो शुभ कार्य में मैं उसके साथ क्यों जाऊं? जब भी उसका मुंह देख लेती हूँ तो कोई कार्य सफल ही नहीं होता। स्वामी, अगर उन्हें आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। संभव है इसका कारण भी मैं ही हूँ। नहीं प्रिय, इस तरह के नकारात्मक विचार आपको शोभा नहीं देते। त्याग दीजिए इन विचारों को और चलाए रखिए अपनी भक्ति, अपने विश्वास की नौ को। अब मुझे बस इन कंजकों का समय तब तक व्यर्थ कर यही रोकना है जब तक कंजक पूजा का मुहूर्त निकल नहीं जाता। अरे भाग्यवान, आप कहाँ चली? भोजन परोसती हूँ। अभी भोजन परोसना प्रारंभ मत करो, अभी उसका मुहूर्त नहीं हुआ है। श्रीधर का व्रत अब कदापि पूर्ण नहीं होगा। होगा, अवश्य पूर्ण होगा हमारा ये व्रत। हम दोनों भली भांति जानते हैं माता वैष्णो देवी के दर पर देर है, अंधेर नहीं। मुझे भी पूर्ण विश्वास है माता रानी कोई उपाय अवश्य करेंगी। माता, भक्त श्रीधर को आप पर अटूट विश्वास है। माता, उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए आप ही को कुछ करना होगा।
यहाँ तो कोई भी नहीं है। द्वार का तोरण वो कहाँ गया? स्वामी, द्वार का तोरण वो कहाँ गया? तोरण यहाँ कैसे? कब मिलेगा भोजन? भूख लगी है। कुछ स्वादिष्ट तो होगा ना? बताइए हमें क्या बनाया है भोजन में। शीघ्रता कीजिए ना, बहुत भूख लगी है। कोई मिष्ठान बनाया है कि नहीं? बताइए ना, अभी हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। बताइए ना। कंजिका यहाँ? मैं स्वामी को श्रीधर, क्या हुआ? इधर क्या देख रहे थे तुम? अच्छा कार्य कर रहा हूं मैं। कंजक पूजन का आयोजन किया है और देखो देवी माँ की कितनी विशेष कृपा हुई है मुझ पर। बिन बुलाए ही कन्याएं देवी बनकर मेरे घर पर चली आई हैं। जय माता की, जय माता की। ओहो, लगता है तुमने भी कंजक पूजन का आयोजन किया है, किंतु कन्याएं तुम्हारे घर अभी तक नहीं पहुंची। कन्याएं नहीं नैन सुख जी, उनको आमंत्रित करने पर वो स्वयं देवी बन जाती है, स्वयं माता रानी का स्वरूप। और जो देवियां आपके घर पहुंची हैं, उन्हें तो हमने आमंत्रित किया था। किया होगा, किंतु उन्होंने किसके घर आने का चुनाव किया? मेरे घर। माता रानी का स्वरूप है वो, तो माता रानी ने किसे आशीर्वाद दिया? मुझे, तुम्हें नहीं श्रीधर। किंतु तुम्हारे लिए मैं दुखी हूं श्रीधर। सभी बालिकाएं मेरे घर पर व्यस्त रहेंगी, मुहूर्त का समय भी निकल जाएगा और तुम्हारा व्रत भी अधूरा रह जाएगा। किया होगा, किंतु उन्होंने किसके घर आने का चुनाव किया? किंतु मेरे घर आने का। माता रानी का स्वरूप है वो, तो माता रानी ने किसे आशीर्वाद दिया? मुझे। तुम्हें नहीं श्रीधर। आशीर्वाद दिया मुझे, तुम्हें नहीं श्रीधर। क्यों माँ, ऐसा क्यों हुआ? क्या भूल हुई हमसे? माता, मुझे आप पर अटल विश्वास है, फिर क्यों आपके आशीर्वाद से वंचित हूं मैं? माँ, कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरी सहायता कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। पुकार लो श्रीधर, किंतु कोई लाभ होने वाला नहीं।
जो माता को स्वीकार था, माता ने वही कार्य किया। अब किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा व्रत संपूर्ण नहीं होगा। श्रीधर का व्रत और ये कंजक पूजा अवश्य संपन्न होंगे। श्रीधर ने जिन 9 देवियों को आमंत्रित किया है वो उसके घर अवश्य पहुंचेंगे। माता, किंतु कैसे? अद्भुत। माता, आप जा तो रही हैं, किंतु आप तो एक ही हैं, तो अन्य 8 देवियों का क्या होगा? राम भक्त हनुमान जी, इसकी भी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने कहा है ना, श्रीधर ने 9 देवियों का आमंत्रित किया है, तो वहाँ 9 देवियां ही जाएंगी। देवी विशालाक्षी, माता, आपकी महिमा को समझ पाना तो सागर पार करने से भी कठिन है। प्रणाम माता विशालाक्षी। प्रणाम देवी वैष्णवी। प्रणाम माता। देवी महिषासुरमर्दिनी, हम सब की रक्षा। प्रणाम माता। राम भक्त हनुमान, आपकी सदा जय हो। देवी वैष्णवी, इस प्रकार स्मरण करने का कारण? थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ज्वाला कांगड़ा शक्तिपीठ की देवी ज्वाला। देवी काली, नैना देवी, मणिकर्णिका देवी, वाराही देवी, विंध्याचल की देवी,
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण स्वामी, पूजा और भोग का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब तो हो गया ना मुहूर्त। कन्याएं कब से भूख से विचलित हो रही हैं। मैं भोजन परोस लूं? भोजन करवा दिया तो कहीं यहाँ से निवृत्त होकर कन्याएं इस श्रीधर के घर न पहुँच जाएं। अभी मुहूर्त भी शेष है। इतना सोचिए मत, उत्तर दीजिए, भोजन करवाऊं या नहीं? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, भोजन परोसने की इतनी शीघ्रता मत करो। मैं 2 माला और जप लूं। हाँ, समझ गई मैं। ये माला जाप तो केवल एक उपाय है विलंब करवाने का, जिससे श्रीधर भैया की पूजा सफल ही ना हो सके। भाग्यवान, जब इतना समझ गई हो तो मेरा साथ दो। जाओ तुम अपना कुछ काम करो, मुझे माला जपने दो। श्रीधर, मेरा विलंब तुम्हारी विफलता बनेगा। अब बताइए, हमें यहाँ बुलाने के पीछे क्या कारण है? और अब बालिका स्वरूप में क्यों है? मेरे महान भक्त श्रीधर के यहाँ हम सभी कंजक पूजा के लिए आमंत्रित हैं। माता, कितना अद्भुत दृश्य होगा जब बालिका रूप में अन्य 8 देवियों को साथ लेकर एक भक्त की पूजा, उसका व्रत सफल करने स्वयं उसकी आराध्य उसके घर पधारेंगी माता। और एक लंगूरिया भी 9 देवियों के साथ उनकी रक्षा के लिए एक लंगूरिया भी तो जाएंगे ना। हनुमान जी, विलंब क्यों कर रहे हैं? आपको भी तो चलना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आ गए देवी, आ गए। कहाँ स्वामी? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रही। विलंब मत कीजिए सुलोचना, मुहूर्त निकला जा रहा है। कंजिकाएं पधार रही हैं, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं उनके व्रत प्रक्षालन के लिए जल लेकर आता हूं और आप उनके स्वागत के लिए पुष्पों की टोकरी लेकर आइए। जल्दी जाइए। मानना पड़ेगा, अपनी आस मिटने नहीं देता ये, किंतु आज तो इसे निराश ही होना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा इसके घर आज। स्वामी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं?
अब तो मुहूर्त समाप्त होने ही वाला है। निराश क्यों होते हो पुत्र? कैसा अनूठा भक्त है जो आंसू से माता के पैरों को धो रहा है। माता बस मेरी एक इच्छा और पूर्ण कीजिए, मुझे अपने साक्षात दर्शन देने की कृपा कीजिए। दया कीजिए, मेरे नयन व्याकुल है माँ, अपने इस भक्त को अब और प्रतीक्षा मत करवाइए। यदि माता ने अभी भक्त श्रीधर को साक्षात दर्शन दे दिए तो इस युग में श्रीधर की भक्ति के कारण उनका आविर्भाव कैसे होगा जिसकी संसार प्रतीक्षा कर रहा है। मैं भी तो पंक्ति में हूँ। और ये भी सत्य है, जो होना है वो उचित समय पर ही हो तो उसका लाभ अधिक होता है। अब उचित समय है मेरे स्वागत का। हाँ हाँ, आपको कैसे भूल सकते हैं। आप देवियों के साथ आए, उनके रक्षक बनके आपका स्वागत अवश्य होगा। आइए, आप भी आइए। गणेश जी, किंतु ऐसा क्यों किया हनुमान जी ने? माता को अपने भक्त को दर्शन देने से रोक दिया? क्योंकि जीवन में जो भी मिलता है वो समय और नियति से पहले नहीं मिलता। श्रीधर अपनी भक्ति प्रमाणित कर चुके थे, किंतु अभी उनकी परीक्षा शेष थी। तो अंततः श्रीधर अपनी कंजक पूजा में सफल हो ही गए। हाँ, और ये कार्य उन्होंने अनंत श्रद्धा से किया। आइए, आपका स्वागत है, अंदर पधारिए। इतना समय बीत गया है, श्रीधर के घर कोई आया तो नहीं? एक बार देख लेता हूं। नहीं नहीं, वहां देवियां कैसे होंगी? वो तो यहाँ है, और अब तक तो श्रीधर पूर्ण निराशा से गिर चुका होगा। बस बहुत हुआ अब। और प्रतीक्षा की तो मुहूर्त निकल जाएगा, जो मैं नहीं होने दूंगी। मैं देवी भोज आरंभ कर रही हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, अब विलंब का कोई कारण नहीं है।
आपने ढेरों पकवान तैयार किए होंगे। कार्य को धैर्य और समर्पण के साथ किया जाए तो वह अवश्य पूर्ण होते हैं।